हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10F। बच्चों, हमने महत्तम समापवर्तक निकालना और लघुत्तम समापवर्ती निकालना भी सीख लिया है। अब हम इनसे संबंधित कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रश्नों को समझेंगे और देखेंगे कि उनका हल हमें किस प्रकार करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारे लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब हम अभ्यास 10F के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना समझते हैं। अब बच्चों देखो, इसका पहला प्रश्न है, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो बच्चों, हमें इस बॉक्स में 24 नंबर उन्होंने पहले से ही फिल करके दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे वाली बॉक्स में संख्या भरनी है। तब हम पहले ये देखेंगे कि 24 आया कैसे। तो हमने इसको पहले 8 का और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है ना। करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 है ना। कितनी बार 2 आया? 3 बार, तो लिख लिया। 12 को देखो, 2 6 12, फिर 6 को देखो, 2 3 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम देखते हैं, इसमें से भी हमने 2 ले लिया, इसमें से भी हमने 2 ले लिया, इसको भी 2 ले लिया और ये 3 भी ले लिया है ना। तब हमारा आंसर आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो 24 आया। इसका मतलब हमको लासा निकालना होगा। ठीक है, अब हम 15 और 35 को देखेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 3 पंजे 15। 35 का क्या होता है? 5 सत्ते 35। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भी लिखेंगे लासा निकालने के लिए, और ये 5 को हम एक बारी लिखेंगे। दोनों में है ना ये संख्या, तो एक बारी लिखेंगे, और हम ये 7 भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब लासा क्या निकल जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 7, मतलब 3 पंजे 15 सत्ते 105। तो हमने 105 लिख दिया। अब देखो हमारा विकल्प में आंसर कौन सा सही है? गा सही है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसी तरीके से बच्चों, अब हम ये दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें बॉक्स में हमें पहले 24 और 60 के साथ में 12 दे दिया गया है। अब हम 21 और 49 का भी इसके अकॉर्डिंग ही संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 24 के कैसे होगा? 2 12 दूनी 24 और 12 का 2 6 12, 6 का 2 3 6। तो बच्चों 24 के हमें अभाज्य गुणनखंड कितने मिल गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, सभी को लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से हम 60 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 3 15। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड मिल गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इनको भी लिख लो। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इनका मासा कितना आया है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में संख्या है उसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। अब ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे। ये 3 इन दोनों में है, इसको भी लिखेंगे। 5 दोनों में नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मासा क्या निकला? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? मासा ही निकालना है। तो अब 21 का देखेंगे गुणनखंड क्या होता है? 3 सत्ते 21। 49 का क्या होता है अभाज्य गुणनखंड? 7 सत्ते 49। तो हम इन दोनों को ही लिख लेते हैं, 3 गुणा 7 और 7 गुणा 7। अब इसका मासा क्या हो जाएगा? कौन सी संख्या दोनों में है? 7 है ना दोनों में, तो हम 7 को लिखेंगे। 3 और ये वाला 7 हम छोड़ देंगे। तब हमने यहाँ पर बॉक्स में क्या लिख दिया? 7। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा आंसर सही है। खा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है। इससे संबंधित और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझेंगे। बच्चों, हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों, जब बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी होती है, तब हमें क्या करना पड़ता है? मासा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 5 3 15। ठीक है, अब इन अभाज्य गुणनखंड को लिख लो सबको। ठीक है, ऐसी 90 का देखो, तो 45 दूनी 90, 15 3 45, 5 3 15। तो अब इन अभाज्य गुणनखंड को भी लिख लो। क्योंकि बच्चों हमें मासा निकालना है, तो हम वो संख्या लिखेंगे जो दोनों में है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ये 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो ये 3 लिख लिया। अब इस 3 को छोड़ देंगे। अब 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो इस 5 को भी ले लिया। तो हमें क्या मिल गया? 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या हो गया इसका गुणनफल? 2 3 6, 6 पंजे 30। तो आंसर क्या बना? प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या 30 होगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में?
बच्चों अब चौथा प्रश्न है, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो बच्चों छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, अर्थात उसका लासा निकालना है। तो हम भाग विधि से इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब 2 से एक बार और जाएगा, है ना, ये 2 3 6 आ जाएगा, बाकी हम संख्या ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 3 से करेंगे, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 एकम 5। अब ये सारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आ गया इसका गुणनफल, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो आंसर क्या बना, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी। बच्चों अभी इस वीडियो में इतना ही, आप इनका अभ्यास करिए और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।